ठीक है, स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। कहाँ पे? कर लो, आप कनेक्ट कर लिया आपने तो। ओके। ठीक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, व्हाट इज द कोर्स हमारा होगा, ऑटोमेशन विथ सेलेनियम। ओके। किस लिए यूज होता है? फॉर टू वे टेस्टिंग, जो भी हम ऑटोमेशन में करते हैं। इतना हमें क्लियर है आप दोनों को? ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या है इसके लिए? सेलेनियम सीखने के लिए रिक्वायरमेंट है आपको पाइथन आनी चाहिए। क्लियर? तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? पाइथन। ठीक है, उसके बाद हम सेलेनियम पे जाएंगे और फिर उसके देखेंगे कैसे उस पर स्क्रिप्ट लिख सकते हैं। क्लियर? पाइथन क्या है? पाइथन आपको पता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्लियर? वी कैन प्रोग्राम दी टास्क, कुछ भी टास्क हमें करने हैं हम उसको प्रोग्राम कर सकते हैं। कंप्यूटर को कमांड दे सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। क्लियर? इसको सीखने के लिए स्टार्टिंग में, हाँ रिकॉर्डेड हो रहा है। कुछ प्रॉब्लम है? हाँ मैं दे दूंगा क्लास के बाद, आई विल। ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए हमें बेसिक सीखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट सीखने पड़ेंगे। ठीक है। प्रोग्रामिंग को दो चीजें होती है, एक तो प्रोग्रामिंग क्या होती है, कंप्यूटर समझता है एक ट्रांसलेटर की तरह। सपोज कोई भी लैंग्वेज है, आप और मैं कम्युनिकेट कर पा रहे कि दोनों वो लैंग्वेज को समझते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है? हमारा और कंप्यूटर के बीच में इंटरेक्शन। हम भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को समझते हैं और कंप्यूटर ऑल्सो अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बट एक्चुअल में ये पाइथन प्रोग्रामिंग को नहीं समझता है, कंप्यूटर किसको समझता है? जीरो एंड वन को। क्लियर? तो हम इसके बीच में एक कंपाइलर या इंटरप्रेटर को इंस्टॉल करते हैं, जो क्या करे, इस पाइथन लैंग्वेज को समझे, उसको कन्वर्ट करे किसमें, मशीन लैंग्वेज में। तो वो होता है पाइथन कंपाइलर। क्लियर? कैसे चेक करना है कि आपके सिस्टम में पाइथन कंपाइलर है नहीं है? सीएमडी में जाना है, कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, यहाँ पे लिखना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो इसमें 3.12.3 वर्जन इंस्टॉल्ड है। तो पहले मैं क्या करूंगा, उस वर्जन को अनइंस्टॉल करूंगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे सेटअप करते हैं। ठीक है। तो मैं अपने सिस्टम को ब्लैंक कर रहा हूँ। ये वर्जन ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे सिस्टम में। अनइंस्टॉल कर रहे हैं इसको। ठीक है, पहले क्लीन कर रहे हैं इन्वायरमेंट, सो दैट यू कैन सी कि कैसे इंस्टॉलेशन होता है। मुझे बैकग्राउंड नॉइज आ रही है कहीं से, प्रीति मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, ओके? क्योंकि रिकॉर्डिंग में वो आवाज आती है। सो हमारा फर्स्ट प्रोसेस क्या है, मैं सिस्टम ऑलरेडी मेरे में पाइथन कंपाइलर इंस्टॉल्ड है। ठीक है, मैं इसको अनइंस्टॉल कर रहा हूँ, अनइंस्टॉल करके फिर से इंस्टॉल करूंगा। इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे होता है। सेकंड, हमें क्या चाहिए, हमें कोड एडिटर चाहिए। कोड एडिटर क्या होता है? जहां पे हम लिख सकें कोड, वी कैन राइट द कोड। ठीक है, और उसको इस कंपाइलर की हेल्प से कंपाइल कर पाए, रन कर पाए। ठीक, तो पहला हमारा स्टेप होगा पाइथन कंपाइलर को इंस्टॉल करना। फिर कोड एडिटर, कोड एडिटर मल्टीपल होते हैं, हम यूज करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, पाइचार्म भी यूज होता है, बट जब हम ऑटोमेशन कर रहे होते हैं तो ज्यादातर हम विजुअल स्टूडियो कोड को प्रेफर करते हैं। तो आपको या तो कंपनी में पाइचार्म मिलेगा, या तो विजुअल स्टूडियो कोड। ये लाइट वेटेड है, ये ज्यादा हल्का है, ये थोड़ा सा इंस्टॉलेशन में ज्यादा मेमोरी लेता है, तो हम इसको यूज करते हैं। क्लियर? ये माइक्रोसॉफ्ट का, ये पाइचार्म कंपनी का ही है। क्लियर यहाँ तक? क्लियर है? मेरे में विजुअल स्टूडियो कोड भी है, मैं इसको भी हटा देता हूँ।
ये टाइम लेगा इसको। अब प्रोसेस क्या है? सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल करना है। पाइथन के लिए आपको पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। पाइथन के यहाँ पे लिखना है पाइथन और डाउनलोड। ये python.org पाइथन की ऑफिशियल वेबसाइट है, उन कम्युनिटी के जिन्हें बनाया। यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब कि इसकी जो भी लाइब्रेरी है, अगर पाइथन को आपने सीखना है, इसके ट्यूटोरियल्स यहाँ पे होते हैं। बिगिनर्स गाइड, हाउ टू यूज पाइथन। ठीक है, इसकी कौन कौन सी लाइब्रेरी है, कौन कौन सी चीजों का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, जो डेवलपर्स होते हैं वो यहाँ से डिटेल में पढ़ते हैं। बट ये थोड़ा सा बोरिंग टाइप का हो जाता है क्योंकि बहुत थियोटिकल होता है। तो इससे अच्छा होता है कि हम ट्यूटोरियल्स कहीं से और पढ़ें जिन्होंने इसको अच्छे से ट्यूटोरियल बना सके। जैसे W3 स्कूल्स हो गया। मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ जहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, W3 स्कूल्स। ठीक है, यहाँ पे पाइथन के नोट्स आपको मिल जाएंगे। पाइथन। ठीक है, दूसरी वेबसाइट, मैं इसको आपको, गीक फॉर गीक्स पाइथन। बिगनर लेवल के लिए ये अच्छी है, और थोड़ी सी एडवांस लेवल के ये अच्छी है। इसमें जो भी क्वेश्चंस होते हैं ना, ये इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। डेवलपर्स भी यहाँ से रेफरेंस लेते हैं क्योंकि कभी कभी कुछ भूल गए हमें कि कैसे यूज करना है, तो डेवलपर्स यहाँ से यूज करते हैं। क्लियर? ये दो वेबसाइट के ट्यूटोरियल्स हैं, ये आपको फॉलो करने हैं। और इनके बहुत शॉर्ट टिप्स नोट्स जिसको हम बोलते हैं, तो मैंने पाइथन के बना रखे हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो बेसिक नोट्स से बना रखे जहां से हम ये पढ़ेंगे। ये नोट्स इन्हीं दो वेबसाइट से मर्ज करके बनाए हैं, इजी वे में। आपको इसके प्रिंट आउट लेके पढ़ना है, प्रिंट आउट पढ़ लीजिए। सॉफ्ट कॉपी से पढ़ना है तो सॉफ्ट कॉपी। ये क्विक रिवाइज करने के लिए, कभी कभी इंटरव्यू होता है तो सारे कॉन्सेप्ट आपको रिवाइज करने क्विकली, तो हम उन नोट्स को प्रेफर करते हैं जो हमने ऑलरेडी बनाए हुए हैं या जिनसे हमने पढ़ा था, ताकि हम क्विकली कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। ठीक, ये हो गया नोट्स, डॉक्यूमेंटेशन, डाउनलोड। पहला टास्क था पाइथन को डाउनलोड करना। डाउनलोड करने के लिए हम ऑफिशियल वेबसाइट में गए, डाउनलोड, और ये दिखा रहा है 3.12.3, तो ये करंट वर्जन है। ठीक है, डाउनलोड, लेट्स सी, हमने इसको डाउनलोड कर लिया है। इंस्टॉल करने के लिए, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है इंस्टॉल करते समय, राइट क्लिक, रन एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, जब भी आप इंस्टॉल करोगे आपको हमेशा ऐड पाइथन exe टू पाथ करना है, ये ऑप्शन नहीं भूलना है। ठीक है, यस। ठीक है, मैं वैसे ही करता हूँ। ठीक है, नोट्स के लिए तो आपको मुझे अपनी ईमेल आईडी देनी पड़ेगी, मैं ईमेल आईडी पे आपको दूंगा, तो आपके पास वो परमानेंटली रहेगा। ठीक है, क्लास के बाद अभी मैं आपकी ईमेल आईडी लूंगा। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है, ये हम इंस्टॉल करें तो नॉर्मल सा प्रोसेस है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, लाइब्रेरी ईएक्सी पाथ आपको देना है, ताकि जब भी आप कंपाइलर को चलाओ किसी भी एडिटर ऐप से, तो वो डिटेक्ट कर पाए कि आपने कहाँ पे इंस्टॉल किया है। ठीक है, इसलिए हम पाथ को ऐड करते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है और मैंने सीएमडी में चलाया पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन, तो पाइथन नॉट फाउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने क्लीन कर दिया है और दूसरा वाला भी इंस्टॉल हो रहा है। जब इंस्टॉल हो जाएगा हम फिर से चेक करेंगे कि प्रॉपरली इंस्टॉल्ड हो गया नहीं हो गया। लेट्स वेट। जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है, VS स्टूडियो, वेयर वी कैन राइट द कोड, उसके लिए आपको जाना है, VS कोड सर्च करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट है ये। दो विजुअल स्टूडियो के दो आपको मिलेंगे, एक नॉर्मल विजुअल स्टूडियो मिलेगा, एक विजुअल स्टूडियो कोड मिलेगा। आपको विजुअल स्टूडियो कोड सेटअप करना है। विजुअल स्टूडियो बहुत बड़ा फ्रेमवर्क है, वो डेवलपमेंट के लिए यूज होता है, डॉट नेट के लिए। ठीक है, वो सात आठ
जीवी का सेटअप है। तो वो नहीं करना, ये लाइट वेटेड आईडी है, ये एडिटर है बेसिकली। याद रखना हमेशा वीएस कोड सर्च करना है, ठीक है। डाउनलोड करना है, विंडोज के लिए यहीं पे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक हम अपना पाइथन देख लेते हैं। पाइथन सेटअप हो गया है, क्लोज। सेटअप हो गया, कैसे पता चलेगा सेटअप हो गया है? सीएमडी में जाना है, ओके। कमांड प्रॉम्प्ट, यहाँ पे लिखना है पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। तो 3.12.3 ये लेटेस्ट वर्जन है, ये मेरे कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये तो रन करने के लिए बेसिकली है, ठीक है। कोड लिखने के लिए हमने इंस्टॉल किया है वीएस कोड, ठीक है। इसके सेटअप पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं इस पे भी, ठीक है। आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, नेक्स्ट। इसी फोल्डर यहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, नेक्स्ट। डोंट क्रिएट, क्रिएट करनी तो इसको क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, ऐड पाथ टू लाइब्रेरी, नेक्स्ट, इंस्टॉल। यस यस करना है, बस इंस्टॉल हो जाए, ठीक है। वेट करते हैं इसका भी इंस्टॉल होने का। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं, आई थिंक इजी प्रोसेस है ये। दोनों कर चुके हो, इसमें थोड़ा सा फास्ट किया है ये। प्रीति, आनंद, यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है। वर्जन, हाँ, पाइथन हाइफन हाइफन वर्जन। ये जब आप खुद, अभी तो इजी प्रोसेस आप खुद से करोगे ना, तो आपको पता होना चाहिए कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे चेक किया जाता है। कभी नया सिस्टम मिल गया आपको तो सेटअप पता होना चाहिए, ओके। दीस आर द टूल्स। इसको फिनिश कर रहे हैं हम, ठीक। वीएस कोड हमारा ओपन हो गया, इसको बंद कर दे रहे हैं अभी, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। राइट क्लिक, फोल्डर, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ प्रीति स्लैश कोमा, ठीक है। ये एक फोल्डर बन गया। मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी कोड प्रैक्टिस करूँ वो इस फोल्डर के अंदर रहे, क्लियर। रिफ्रेश, हम गए, वीएस कोड ओपन करेंगे, विजुअल स्टूडियो कोड, कि ये फ्रेश कोड ओपन हो गया। यहाँ पे जो पहले मैं फोल्डर पे काम कर रहा था वो ये फोल्डर है, मैं इसको बंद कर रहा हूँ। अपना फोल्डर ओपन करने के लिए आपको फाइल पे जाना है, ओपन फोल्डर, डेस्कटॉप, ठीक है, प्रीति आनंद स्टूडेंट। तो हम अपने फोल्डर पे पहुंच गए। इज दिस क्लियर? अब यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू क्रिएट वन फाइल। सपोज फर्स्ट, कोई भी फाइल आप क्रिएट करोगे, फर्स्ट डॉट पी वाई, एक डॉट पी वाई से हमने फाइल क्रिएट कर ली, क्लियर। यहाँ पे रन, सेलेक्ट इंटरप्रेटर, हमने वाला इंस्टॉल किया, इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, कंट्रोल एस क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ये इस तरीके का आइकन नहीं आएगा आपके पास। जैसे आप डॉट पी वाई से करोगे, डॉट पी वाई क्या है? डॉट पी वाई सा फाइल एक्सटेंशन, डॉट पी वाई। पाइथन की कोई भी फाइल को आपको सेव करना है तो हमेशा उसको डॉट पी वाई से सेव करना पड़ेगा, तभी सिस्टम को समझ में आएगा कि ये पाइथन की फाइल है, क्लियर। वरना सिस्टम रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएगा। जब भी आप फर्स्ट टाइम करोगे तो यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट आएगा जो कहेगा आपको पाइथन का एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए, तो आपको इंस्टॉल करना है अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो। वरना आप एक बार कर चुके हो तो ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। तो कैसे, अगर हम यहाँ पे रन करें पाइथन की फाइल, तो ये रन कर रहा है, अभी कुछ लिखा नहीं है तो ये ब्लैंक आ रहा है, क्लियर। अगर इस तरह की आपकी विंडो आ रही है
इसका मतलब आपका पाइथन का प्रोग्राम चल रहा है, पाइथन आपका सेटअप हो गया है। क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? सपोज हम यहाँ पे कोई कमांड लिख रहे हैं, एक कमांड होती है प्रिंट ब्रैकेट में हेलो, और इसको सेव कर रहे हैं, ये प्रिंट कर रहा है हेलो, तो ये फर्स्ट लाइन ऑफ कोड भी हमारा चल रहा है। यहाँ तक कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? नो, चलेगा, 3 से अबव कोई भी हो। ठीक है। अब इन वर्जन में दिक्कत क्या, क्या डिफरेंस क्या है? दिक्कत तो कुछ नहीं है, डिफरेंस सपोज मैं यूज कर रहा हूँ 3.12.3, जो प्रोग्रामिंग जो कंपाइलर होते हैं ना, ये अपडेटेड होते रहते हैं। सपोज आप 1 यूज कर रहे हैं, तो कुछ माइनर से चेंजेस इस प्रोग्रामिंग में ऐड किए होंगे, जो इंटरनल लाइब्रेरीज हैं, इंटरनल लाइब्रेरीज, उनको इम्प्रूव किया जाता है, या कुछ लाइब्रेरीज को और ऐड किया जाता है, तो नए वर्जन में आपको नए फॉर्म्स की लाइब्रेरी मिलेंगी। क्लियर? हमेशा एडवाइस होती है नया प्रोजेक्ट सेटअप करना है तो नया कोड के साथ, पुराने प्रोजेक्ट में है तो पुराने प्रोजेक्ट की डिपेंडेंसी होती है पुराने कोड पे, तो पुराने वर्जन को ही यूज करना है। ठीक है। प्रोग्रामिंग में सबसे पहले आपको सीखना है पहला कॉन्सेप्ट, इट इज कॉल्ड वेरिएबल्स। क्लियर? तो हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक। यहां तक क्लियर है? यहां तक तो किसी को डाउट नहीं है? ठीक है। प्रोग्राम लिखना आ गया, रन करना आ गया, फर्स्ट स्क्रिप्ट, ये हमारी फर्स्ट पहली स्क्रिप्ट हो गई। हमने राइट किया है कोड और रन किया है। रन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है, पाइथन का इंटरप्रेटर ऑलरेडी सेटअप कर रखा है हमने। रन करेंगे, ठीक है, अपने आप पिक करेगा, इस फाइल को रन करेगा। क्लियर? अब इस फाइल में हमें कमांड देनी है। प्रोग्रामिंग में हम करते क्या है बेसिकली, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, ये बेसिकली काम होते हैं। हम कुछ भी इनपुट लेते हैं, इनपुट हो गया डेटा, हो गया कोई भी कमांड हो गई, उस डेटा पे हम एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और आउटपुट में रिजल्ट दे रहे हैं। कोई भी प्रोसेस होता है कंप्यूटर में, आप उसको डेटा देते हो, उस डेटा के ऊपर चीजें प्रोसेस होती है, ठीक है, और प्रोसेस होने के बाद उसका रिजल्ट आता है। तो जब चीजें प्रोसेस होती हैं, तब हमें उस डेटा को स्टोर करना होता है। क्लियर है? किसी ने हमें डेटा दिया है, हमें उस डेटा पे कैलकुलेशन करनी है, तो हमें स्टोर करना है। सपोज मैंने अगर बोला कि 5 + 6 को ऐड करना है, तो आपने पहले अपनी माइंड की मेमोरी में 5 को स्टोर किया, 6 को स्टोर किया, कैलकुलेशन की, 11 आया और आंसर दिया। यहाँ तो आपके माइंड ने ये काम किया। कंप्यूटर की मेमोरी में डेटा स्टोर करने के लिए हम प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं क्या, वेरिएबल्स। ठीक है। वेरिएबल्स को हम बोलते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स क्या काम करते हैं, डेटा को स्टोर करते हैं। इज दिस क्लियर? वेरिएबल्स क्या है, कंटेनर हैं, क्या करेंगे, इट विल स्टोर डेटा, जिसको हम कमांड लिख के प्रोसेस करके आउटपुट कर सकते हैं। वेरिएबल का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है? इंपॉर्टेंट क्या है कि डेटा को स्टोर करना है। इज दिस क्लियर? ये क्लियर है सबको? यस, नो? ठीक है। प्रीति, आनंद, ये क्लियर है इतना? ठीक है। अब जो वेरिएबल होते हैं उनका टाइप अलग अलग होता है। ठीक है। डिपेंड करता है हमें किस टाइप का डेटा स्टोर करना है। डेटा 2-3 फॉर्म में आपको मिलेगा, या तो आपको टेक्स्ट डेटा मिलेगा, सपोज राहुल इज माई
फ्रेंड, ये टेक्स्ट डेटा है। फोन नंबर, ये राहुल का फोन नंबर है, ये न्यूमेरिक डेटा है। ठीक है, तो डेटा किसी भी फॉर्म में हो सकता है। आपको अभी करंटली डेटा को जो पहचानना है और दो टाइप से पहचानना है, एक हो गया टेक्स्ट डेटा, एक होता है न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, इसको हम बोलेंगे, टेक्स्ट डेटा को हम बोलते हैं स्ट्रिंग। ठीक है, और ये आपको डबल कोट्स के अंदर, सपोज राहुल शर्मा, डबल कोट्स के अंदर मिलेगा या सिंगल कोट्स के अंदर, इस डेटा की पहचान। तो कहीं भी डेटा अगर आपको पाइथन में डबल कोट के अंदर या सिंगल कोट के अंदर डेटा मिल रहा है, दैट इज वो डेटा किस फॉर्म का है, वो स्ट्रिंग फॉर्म का है। न्यूमेरिकल, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही, न्यूमेरिकल मींस नंबर फॉर्म में। जब भी आपको इस तरीके से मिलेगा, तो हम इंटीजर भी बोलते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकते हैं। दो तरह के डेटा आपको पहचानने हैं, एक तो नंबर और दूसरा टेक्स्ट। इसको बोलते हैं हम स्ट्रिंग, इसको बोलते हैं हम इंटीजर। ये क्लियर है? यहां तक क्लियर है दोनों को? ठीक है। सपोज अब डेटा को, वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हम इस सिंटेक्स का यूज करते हैं। सपोज ए इज इक्वल टू 10, ए हो गया आपका न्यूमेरिक डेटा, ए यहाँ पे वेरिएबल हो गया, इक्वल टू आपका ऑपरेटर हो गया जो 10 की वैल्यू ए में असाइन करेगा। क्लियर? तो अगर आपको नेम स्टोर करना है, नेम आपने वेरिएबल बनाया, इक्वल टू सिंगल कोट यहाँ पे लिख दिया राहुल। एज लिखना है, वेरिएबल बनाया, लिख दिया 34। फोन नंबर लिखना है, फोन। अब जब भी आप वेरिएबल बनाओगे, तो आपको इस टाइप के वेरिएबल बनाने हैं जिस टाइप की वैल्यू आप स्टोर कर रहे हो उससे रिलेटेड। नेम स्टोर कर रहे हो तो नेम, एज कर रहे हो तो एज, फोन नंबर स्टोर कर रहे हो तो उसका वेरिएबल का नाम फोन नंबर। क्लियर? तो यहाँ पे देखो, ये हमने स्टोर कर लिया। किसी भी डेटा को अगर आपको आउटपुट स्क्रीन पे चाहिए, तो पाइथन में उसकी कमांड है प्रिंट। प्रिंट, ये फंक्शन है, ये प्री डिफाइंड फंक्शन है। कहाँ पे स्टोर है ये? पाइथन की लाइब्रेरी, जो हमने पाइथन को इंस्टॉल किया था उसकी लाइब्रेरी के अंदर इंस्टॉल है। तो इस फंक्शन का हम यूज करते हैं किसी भी चीज को आउटपुट स्क्रीन में प्रेजेंट करने के लिए। तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, इस ये वेरिएबल है, ये इसकी वैल्यू हो गई, इसकी वैल्यू को प्रिंट करना है तो आप इस वेरिएबल का नाम देंगे, यहाँ पे क्या है, नेम। क्लियर? अगर कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करनी है आपको, तो आप यहाँ पे क्या प्रिंट कर दोगे, हेलो। जब स्ट्रिंग प्रिंट करनी होगी, डबल कोट्स या सिंगल कोट्स देंगे। किसी वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करनी होगी तो वेरिएबल का नेम यहाँ पे लिखेंगे। इज दिस क्लियर? सपोज जैसे हमने यहाँ पे किया था प्रिंट हेलो, तो हमने क्या किया, एक डायरेक्टली स्ट्रिंग प्रिंट की है। मुझे नेम स्टोर करना था, नेम इज इक्वल टू राहुल शर्मा, प्रिंट नेम। ठीक है, और इसको रन कर रहे हैं। देखो, राहुल शर्मा। अब इसको डायरेक्टली ऐसे ना लिख के हम ऐसे भी लिख सकते थे, आप कहोगे सर डायरेक्टली राहुल शर्मा, ऐसे भी क्या प्रिंट हो सकता है? यस, प्रिंट हो सकता है। इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें डिफरेंस ये है कि हमने इसको स्टोर किया है। जब भी हम डेटा को स्टोर करते हैं, तो उस डेटा को प्रोसेस कर सकते हैं। हम इस डेटा को प्रोसेस नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे राहुल, सपोज यहाँ पे राहुल लिखा हुआ था, सपोज राहुल लिखा है, मुझे इसमें कुछ और भी ऐड करना है। ठीक है, तो मैं इसमें वो उस डेटा को प्रोसेस कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? सपोज मुझे लोकेशन, मैंने नेम लिखा, कॉमा लगाया, लोकेशन, दो वेरिएबल। तो अब देखो, राहुल शर्मा गुड़गांव।
क्लियर है? डेटा को स्टोर तब करना होता है जब हमें उसे प्रोसेस करना है। इज दिस क्लियर? ये चीज क्लियर है? ठीक है। तो डेटा जैसे हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू जॉन, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू जॉन, प्रिंट किया एक्स, प्रिंट किया वाई, क्या प्रिंट होगा? आउटपुट बताओ आप लोग मुझे, क्या प्रिंट होगा? प्रीति, आनंद, 5 जॉन। ठीक है, इसको यहाँ पे लेते हैं, 5 जॉन। क्लियर? अब जो टाइप है, टाइप, ये एक्स किस टाइप का है? इंटीजर। ये वाई किस टाइप का है? स्ट्रिंग। इसको ध्यान से समझना, स्ट्रिंग। क्लियर? अब कैसे देखना है कि टाइप क्या है? पाइथन में क्या होती है? डायनेमिक टाइपिंग होती है। अब इसको ध्यान से समझना है, टाइप भी है और पाइथन में होती है डायनेमिक टाइपिंग। कि जिस वेरिएबल में आप वैल्यू को सेट कर रहे हो, मैंने x इक्वल टू 5 किया, तो वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू हो गई, तो ये कैसा हो गया? इंटीजर। अगर इसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर कर दी तो ये इंटीजर हो गया। अगर इसी में मैंने स्ट्रिंग वैल्यू को स्टोर कर दिया, ठीक है, स्ट्रिंग वैल्यू, कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू हो सकती है, तो ये किस टाइप का हो जाएगा? ये स्ट्रिंग टाइप का हो जाएगा। यहाँ पे पाइथन अलग है दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपको पहले से बताना पड़ता है कि इस डेटा का टाइप क्या है। ध्यान से समझना। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इस तरीके से होता है, इंट ए इज इक्वल टू 10। जावा में आपको पहले से बताना पड़ता है कि ये जो ए टाइप की वैल्यू है ये इंटीजर है, इसके अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी। तो अगर आप नेक्स्ट लाइन में ए इज इक्वल टू हेलो लिखने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा। अब उसमें सिर्फ इंटीजर वैल्यू आ सकती है, पाइथन में ऐसा नहीं है। पाइथन में अगर आपने पहले इसको x इज इक्वल टू 10 दिया था तो ये इंटीजर हो गया, बाद में आपने इसमें स्ट्रिंग डाल दिया तो ये स्ट्रिंग बन गया। क्लियर है? पाइथन में डायनेमिक टाइपिंग होती है, इसका टाइप चेंज होता रहेगा एज पर दी वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि डेटा कभी रैंडम आएगा, रैंडम टाइप मतलब रन टाइम पे डेटा आपके पास आएगा, तो आपको इस तरीके से चेक भी करना है। अब कैसे पता लगेगा कि कौन सा टाइप है? सपोज x इज इक्वल टू 5, तो एक फंक्शन होता है टाइप और वेरिएबल का नेम। टाइप ऑफ एक्स, एक्स किस टाइप का है ये बता देगा। अगर मैं इसको इसके अंदर लिख दूं, वैल्यू ना प्रिंट करके टाइप ऑफ एक्स, एक फंक्शन है टाइप, एक्स का टाइप, और जो भी ये दे ये प्रिंट उसको प्रिंट कर दे। लेट्स सी किस टाइप का? ये इंटीजर टाइप का दिख रहा है, क्लास इंटीजर, तो इंटीजर क्लास को बिलोंग करता है। अगर मैं यहाँ पे एक्स की वैल्यू में हेलो लिख दूं, तो अब इसका टाइप क्या हो जाएगा? एक बार स्क्रीन क्लियर करते हैं। इसका टाइप देखो, स्ट्रिंग हो गया। यहाँ पे पाइथन डिफरेंट है किसी और प्रोग्रामिंग से। उस और किसी और प्रोग्रामिंग में इस तरह की चीजें नहीं होती हैं जो आप लोग सीखते हो, जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, किसी में भी ये ऐसा नहीं होता है। तो ये पाइथन का अपना कॉन्सेप्ट है, डायनेमिक टाइपिंग। दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें डिक्लेयर करना पड़ता है पहले, यहाँ पर डिक्लेरेशन की कोई जरूरत नहीं है। ये रन टाइम पे जो भी वैल्यू उसके अंदर आएगी ये उस टाइप का कन्वर्ट हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? ये बहुत बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, ऑपरेटर नहीं, ये ऑपरांड है। ऑपरेटर ये होता है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल का टाइप वो बन जाएगा जिस तरह की वैल्यू हम इसमें डालें। ये चीज क्लियर हो गई?
अब दोनों वैल्यू में, चलो यहाँ पे देखो, अब वैल्यू अपडेट भी हो जाती है। सपोज मैंने 5 लिखा था, मैंने यहाँ पे 10 लिख दिया। वैल्यू मतलब कि जो वेरिएबल x इक्वल टू 5 था, अब उसमें क्या हो गया, मेमोरी में x इक्वल टू 10 हो गया। टाइप तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन उसकी वैल्यू चेंज हो गई। वेरिएबल का मतलब होता है विच कैन वेरी, का डेटा चेंज होता रहे, तो आप इसका डेटा चेंज कर सकते हो। क्लियर? तो वेरिएबल क्या है, डेटा को स्टोर करना है, अपडेट कर किया जा सकता है, उसका टाइप देखा जा सकता है, ठीक है, और टाइप को कन्वर्ट भी किया जा सकता है। अभी टाइप कन्वर्जन हम देखेंगे। तो यहां तक क्लियर है ये? क्या कह रहे हो? और टाइप कन्वर्जन, अगर आपके पास कोई वैल्यू स्ट्रिंग में है, अगर आप उसको कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे कन्वर्ट करोगे? ठीक है। हाउ टू चेक द टाइप, टाइप कैसे चेक होता है? तो टाइप चेक होता है टाइप फंक्शन से। क्लियर? टेक्स्ट वैल्यू, आपको पता, मैंने बताया डबल कोट से सिंगल कोट से, तो इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग। नेक्स्ट, केस सेंसिटिव, क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? यस। केस सेंसिटिव का मतलब, अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया a इज इक्वल टू 10, और जब प्रिंट करने गया तो प्रिंट क्या कर दिया मैंने, कैपिटल ए, तब ये एरर देना स्टार्ट कर देगा। नेम ए इज नॉट डिफाइंड, आप कह रहे हैं कि आप इसकी वैल्यू को प्रिंट करना चाहते हैं, ये तो है ही नहीं, कह रहा है कि स्मॉल ए है। तो स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों अलग अलग, मतलब ये सेंस कर पा रहा है क्या, कि आपने स्मॉल ए डिक्लेयर किया था और आप कैपिटल ए को प्रिंट करने की कोशिश कर रहे हो। तो इसमें दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ए की वैल्यू अलग है, कैपिटल ए की अलग है। लेट्स सी, हम यहाँ पे कैपिटल ए, इसे बोलते हैं केस सेंसिटिविटी। प्रिंट, देखो दोनों वैल्यू प्रिंट करेगा, ओवरलैप नहीं हो रहा। 15 10, अगर आपने किसी भी दो वेरिएबल में, जब वेरिएबल को बना रहे हो और केस में डिफरेंस कर दिया, केस मतलब अपर केस या लोअर केस में डिफरेंस कर दिया, तो वेरिएबल दोनों अलग अलग बन जाएंगे। इज दिस क्लियर? तो पाइथन कैसी लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव। बहुत जगह इंटरव्यू में रिटर्न टाइप क्वेश्चंस में आपको मिलेगा कि इस पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज, यस। ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर सम रूल्स टू डिक्लेयर पाइथन वेरिएबल। फर्स्ट, ए वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विद a letter or the underscore character। जैसे हमने कोई, सपोज वी हैव डिक्लेयर ए वेरिएबल नेम इज इक्वल टू राहुल, मुझे एक और नेम स्टोर करना है, सपोज आई हैव रिटन नेम टू इज इक्वल टू पवन। ठीक है, मुझे नेम एक और डिक्लेयर करना है, तो मैं चाहता हूँ कि 3 से स्टार्ट हो, थर्ड 3 नेम। यू कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर। वेरिएबल का रूल है कि आपको हमेशा किसी अल्फाबेट से स्टार्ट करना है, या अंडरस्कोर से, अंडरस्कोर नेम, इससे भी आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इज दिस क्लियर? अगर आप प्रिंट कर, पाइथन में जो रूल है, इफ वेरिएबल नेम मस्ट स्टार्ट विथ ए लेटर और अंडरस्कोर, या तो आप अंडरस्कोर से स्टार्ट करो किसी वेरिएबल का नेम, या फिर किसी अल्फाबेट से। आप न्यूमेरिकल वैल्यू या ब्लैंक स्पेस या स्पेशल करेक्टर से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्लियर? तो वेरिएबल को डिक्लेरेशन करने के रूल हैं। नेक्स्ट, ए वेरिएबल नेम मस्ट, नेम कैन नॉट स्टार्ट विथ नंबर। ये दोनों पॉइंट सेम है, कि हमेशा अंडरस्कोर से, लेटर से स्टार्ट होना चाहिए, कैन नॉट स्टार्ट नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ए वेरिएबल नेम कैन ओनली कंटेन अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर एंड अंडरस्कोर। जब आप इस तरीके से बनाते हो, सपोज आपको फुल नेम लिखना है,
तो आप ऐसे लिख सकते हो फुल अंडरस्कोर नेम। ये वेरिएबल ठीक है। आप बीच में कभी भी स्पेशल कैरेक्टर या स्पेस नहीं दे सकते। आप ऐसे नहीं कर सकते फुल नेम। ये गलत तरीका, ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। 2 वर्ड करने हैं आपको, अंडरस्कोर। ठीक है। नंबर रखना है तो नेम अंडरस्कोर 2 कर सकते हो, ये भी जस्टिफाइड है। नेम 2 भी कर सकते हो, ये भी ठीक है। क्लियर। बीच में कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं आ सकता, स्पेशल कैरेक्टर लाइक हैश, ये एरर दे देगा। तो नेम को सिंप्लीफाई रखना है। अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं, यस। अल्फाबेट यूज कर सकते हैं, यस। नंबर यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग में नहीं कर सकते, बीच में कर सकते हैं। फुल नेम, 3 नेम ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर डबल कोट से इसलिए एरर दे रहा है ये। तो फुल 3 नेम। क्लियर। और वेरिएबल का नेमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता रहा हूँ, नेमिंग वही रखनी है जिस टाइप की वैल्यू उसमें स्टोर है। और जब प्रोग्राम लार्ज सेट में होता है तभी इशू आते हैं। जैसे लीगल वेरिएबल नेम, लीगल क्या है, माई वेर ऐसे लिख सकते हैं, माई अंडरस्कोर वेर ऐसे लिख सकते हैं, अंडरस्कोर माई अंडरस्कोर वेर ऐसे लिख सकते हैं, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर में लिख सकते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं लास्ट में, इलीगल है। नंबर स्टार्टिंग में यूज नहीं कर सकते। हाइफन स्पेशल करेक्टर है नहीं दे सकते। स्पेस स्पेशल करेक्टर है नहीं दे सकते। ये लीगल वेरिएबल और इलीगल वेरिएबल है। इज दिस क्लियर? इसमें कोई डाउट है? ठीक है। अब पाइथन फंक्शन आउटपुट, ये मैंने पहले समझा दिया कि आपको कुछ भी आउटपुट चाहिए प्रिंट का यूज करो। जो भी वैल्यू इस स्ट्रिंग में, इसकी वैल्यू को इंसर्ट करना है यहाँ पे कर दो, स्ट्रिंग करना तो डबल कोट्स लगा दो। क्लियर। अगर एक से ज्यादा वेरिएबल प्रिंट करने हैं तो एक्स वाई जी कॉमा लगा के कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट, किसी वेरिएबल को कंप्यूट करना है, यहीं पे करना है। 2 तरीके हैं देखो। ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, सी इज इक्वल टू 30। तो एक तरीका है, एक वेरिएबल ले लूं सम ए प्लस बी प्लस सी। तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू सम में आ जाएगी, प्रिंट कर दूंगा सम 60। क्लियर कर दे रहा हूँ स्क्रीन एक बार। क्या फिर से रन कर रहे हैं 60। या क्या हम इसको ऐसे ही कर सकते हैं, यस, ऐसे भी कर सकते हैं। हमने डायरेक्ट प्रिंट किया, हमें प्रिंट करना था। अगर हमें इस सम को यूज करना था, इस सम को यूज करना था कहीं और, तब आप इसको स्टोर कर सकते हो। ऐसे ज्यादा रीडेबल होता है और हम इस सम को आगे यूज कर सकते हैं। जब भी हम स्टोर कर रहे हैं इसका मतलब हम उसको कहीं ना कहीं आगे यूज कर रहे हैं। क्लियर। तो दोनों तरीके हैं। सिर्फ डेटा को रिप्रेजेंट करना है तो आप कॉमा लगा के कर सकते हो। यहाँ पे ऐड नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, 3 वैल्यू 10 20 30 प्रिंट हो जाएंगे। ये चीज क्लियर है। अब यहाँ पे 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उसको समझना है। फिर टाइप कास्टिंग पे आते हैं। ठीक है। डेटा, जैसे ए इज इक्वल टू 10, बी इज इक्वल टू 20, रिजल्ट ए प्लस बी, प्रिंट कर दो क्या, रिजल्ट। ठीक है। अब ए की वैल्यू क्या है, 10। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर दूं, इसको ध्यान से देखिएगा। ए की वैल्यू कितनी है, 10। बी की वैल्यू है 20। ए प्लस बी दोनों इंटीजर हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। इंटीजर हमेशा ऐड होते हैं, नंबर हमेशा ऐड होते हैं। तो ऐड होके क्या हो गया, ये दोनों मिलके एक वैल्यू बन जाएंगे और रिजल्ट जब हम प्रिंट करेंगे एक सिंगल वैल्यू प्रिंट होगी, 30। ठीक है। अब डिफरेंस कहाँ आता है, अगर ये नंबर्स नहीं होते
तो ये हो गया भारत, ये हो गया सिंह। अब ये दोनों वैल्यू टेक्स्ट वैल्यू हो गई, स्ट्रिंग वैल्यू। स्ट्रिंग हमेशा कॉनकैट होती है। कॉनकैट मीन्स एक के पीछे जाके जुड़ जाती है, दोनों मिलके एक नहीं होंगे। ये इसके पीछे जाके ए प्लस बी हो जाएगा, लेट्स सी लाइक दिस, भारत सिंह। तो उसके पीछे जाके जुड़ गया। अगर मैंने यहाँ पे नंबर लिख दिए 23 10, अब ये नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग वैल्यू है। ध्यान से समझना, ये नंबर नहीं है, डबल कोट्स लगाए तो स्ट्रिंग है। ये अब कॉनकैट हो जाएगा, 2312। देखो ये कॉनकैट का मतलब पीछे जाके जुड़ना, एडिशन का मतलब दोनों वैल्यू ऐड होके सेम हो जाना। तो इससे क्या समझ में आया कि जो नंबर्स होंगे वो हमेशा ऐड होते हैं, जो स्ट्रिंग होगी वो हमेशा कॉनकैट होती है। कॉनकैटिनेशन इसको बोलते हैं, कॉनकैट मतलब जुड़ जाना। ये चीज क्लियर है? दोनों में प्लस साइन है, सिर्फ डेटा का फर्क है। अगर हम एक को नंबर कर दें और दूसरे को स्ट्रिंग कर दें, तो अब एडिशन होगा या कॉनकैट होगा? तो अब मशीन कंफ्यूज हो जाएगी, एरर दे रहा है लाइन नंबर 5 पे। कैन नॉट कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इन टू स्ट्रिंग। अभी कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है, ये नंबर है, ये ना कॉन्कैट हो पा रहा है ना ऐड हो पा रहा है। कैन नॉट कॉन्कैटिनेट, कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंट। इंट को हम कॉन्कैट कर ही नहीं पा रहे इसके साथ। तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप इस तरीके से इसको स्ट्रिंग बना दो, अब हो जाएगा। हम टाइप कन्वर्जन कर सकते हैं। एडिशन से पहले अगर हम यहाँ पे लिख दें स्ट्रिंग और बी, कि जो बी की वैल्यू है इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। स्ट्रिंग फंक्शन है, str, जो भी वैल्यू उसको दोगे, बी दे दिया तो ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। अब देखो ये कॉन्कैट हो जाएगा, 2312। ठीक है, दोनों को इंटीजर करना है, तो लेट इंट आगे लिख के ए लिखा प्लस बी, दूसरा तो इंटीजर है ही। तो ये स्ट्रिंग में से इंटीजर वैल्यू निकल आएगी। इंटीजर वैल्यू कितनी है, 23। तो 23 प्लस बी, अब ये अपने आप एडिशन हो जाएगा, 35। जो ये वैल्यू को निकालना है स्ट्रिंग में से, इसको हम बोलते हैं कास्टिंग। वेरिएबल के ऊपर क्या की जाती, कास्टिंग। मतलब उसके डेटा टाइप को चेंज किया जा रहा है। ए इज इक्वल टू 10, ये नंबर है, ठीक है। अच्छा समझ, ए इज इक्वल टू 10, प्रिंट कर रहे हैं ए, प्रिंट कर रहे हैं टाइप ऑफ ए। तो ये बताएगा कौन सी वैल्यू किस टाइप की है। तो वैल्यू क्या है, 10, इंटीजर टाइप का है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ए इज इक्वल टू str a, कि जो इसकी वैल्यू है स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके फिर से स्ट्रिंग में डाल दो, तो क्या हो गया, वैल्यू तो 10 ही है, टाइप चेंज हो गया। ये चीज क्लियर हुई? ये बहुत जगह यूज करेंगे हम, क्योंकि वेबसाइट पर डेटा अलग अलग फॉर्म में मिलता है। कास्टिंग, कन्वर्टिंग वन डेटा फॉर्म टू अनदर। क्लियर? सपोज अगर मैंने ए ना लेके यहाँ पे बी में स्टोर किया होता, सपोज मैंने यहाँ पे बी इज इक्वल टू ए किया होता और बी को प्रिंट किया होता, तो बी की वैल्यू किस में आ गई, ए में आ गई। दोनों इंटीजर हो गए। लेकिन मुझे इंटीजर में नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ बी से वैल्यू निकल के स्ट्रिंग में आ जाए, ए में इंटीजर में ही रहे, बी में स्ट्रिंग में आ जाए। देखो क्लियर? एक वैल्यू से हम दूसरी वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। और कब कर सकते हैं, जब अगर पॉसिबल है तो। सपोज एक वैल्यू है ए इज इक्वल टू 100 और बी में डेटा आ रहा है, वो भी स्ट्रिंग में आ रहा है।
90। सम ए प्लस बी, प्रिंट करेंगे सम। तो ये दोनों स्ट्रिंग है, कॉनकैट हो जाएगा डेटा, कॉनकैट हो गया। हमें चाहिए ये ऐड हो। यहाँ पे क्या लिख दें, इंटीजर ऑफ ए इंट बी। तो इसने ए को कन्वर्ट किया इंटीजर में और बी को सम कर दिया। अब इसका रिजल्ट आएगा 190। ये उसी डेटा को कन्वर्ट कर पाएगा अगर स्ट्रिंग में नंबर है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया राहुल, तो क्या ये राहुल को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है? नहीं, ये एरर दे देगा गेम। लेट्स सी, मैं एरर दिखाता हूँ आपको। अब इस एरर को आपको समझना है। इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10 राहुल। कह रहा है राहुल को वो बेस 10 में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। बेस 10 मतलब नंबर डेटा 0 से लेके 9 तक बेस वैल्यू होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 डेसिमल जो नंबर फॉर्मेट होता है वो बेस 10 में होता है। क्लियर? तो कह रहा है कि ये राहुल को कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा है, विच इज ट्रू। तो यहाँ पे वैल्यू एरर आ रही है कि आपने इसको दिया ही गलत वैल्यू है। आप चाह रहे हो कि ए में से इंटीजर निकल आए, निकलेगा कैसे? उसमें तो है ही नहीं, जब होगा तभी निकलेगा। बिल्कुल। हाँ, वो बताएगा आपको। वैल्यू एरर कि आपने गलत टाइप की वैल्यू दी, इनवैलिड लिटरल फॉर इंट विद बेस 10। या आपने कुछ ऐसी वैल्यू दे दी जो वो बेस 10 में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, नंबर में कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा। कौन सी लाइन पे? लाइन नंबर 6 पे। लाइन नंबर 6 पे यहाँ पे इसके अंदर देखो अंडरलाइन कर दिया उसने यहाँ पे। तो आपको ये एरर भी समझनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एरर समझना। जब आप प्रोग्राम को डीबग करोगे तो इस टाइप की एरर को समझना इंपॉर्टेंट है। ये चीज क्लियर हुई? ठीक है, नोट्स पे आते हैं। एक्स की वैल्यू 5। हम्म, एग्जैक्टली। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 10। एक्स प्लस वाई को ऐड किया 15, आउटपुट आ जाएगा। नेक्स्ट, एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू, तो इसमें आउटपुट क्या आएगा आप लोग बताओ। इसमें क्या? हम्म, हाँ क्या होगा? एरर आएगा, बिल्कुल एरर आएगा। पाइथन विल गिव एरर। एरर को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है? या तो हाँ, कन्वर्ट कर सकते हैं। हाँ, लेकिन इंटीजर को इंट में, इंटीजर तो इंटीजर है। फिर ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे स्क्रीन पे 5 जॉन ही प्रिंट कराना है, ठीक है, या तो मैं क्या करूं, इसको क्या कर दूं, STR, और प्रिंट करा दूं 5 जॉन। क्लियर? या दूसरा तरीका है कि मेरे को अगर दो अलग अलग वैल्यू को रिप्रेजेंट करना है, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ एक्स कॉमा वाई, कोई दिक्कत नहीं है। 5 जॉन, तो 5 को अलग रीड करेगा, वाई को रीड करेगा। तो ये एज पर द नीड कि हमें क्या करना है उसमें। दो तीन अलग वैल्यू, हाँ दो अलग अलग वैल्यू है ना उसकी, तो मैं क्यों ही उसको ऐड करूं। ठीक है, कॉन्सेप्ट का सही यूज करना है। ऐसा नहीं कि पढ़ा दिया है तो जोर से उसको यूज कर। अब यहाँ पे कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। कन्वर्ट करके वो कॉनकैट करेगा, चिपका देगा। लेकिन अलग मुझे अलग अलग प्रिंट करना है, तो एक और तरीका है, क्या? एक्स वाई कॉमा लगा दो। इज दिस क्लियर? एक्स कॉमा वाई आउटपुट कास्टिंग। इफ यू वांट टू स्पेसिफाई डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल दिस कैन बी डन विद कास्टिंग। स्ट्रिंग 3, तो इसमें जो हमें डेटा आएगा हमेशा, एक्स विल बी स्ट्रिंग, वाई इंट 3,
तो इसमें जो हमेशा डेटा आएगा वो 3 आएगा। ये चीज क्लियर हो गई? यस और नो? ठीक है। तो ये है वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, कि जो हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं। क्लियर? यूजर इनपुट, ये भी छोटा सा टॉपिक है, सी के साथ पढ़ते हैं। वेरिएबल क्लियर हो गया सबको? वेरिएबल मतलब कि वैल्यू को स्टोर करना है, प्रोसेस करना है और आउटपुट में देना है। क्लियर? दूसरा कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं इनपुट। इनपुट सपोज अभी हम क्या कर रहे हैं, हमने एक ए इक्वल टू 10, बी इक्वल टू 20 प्रिंट कर दिया। तो हमने एक प्रोग्राम बना दिया दो नंबर्स को ऐड करने का, प्रिंट दी सम ऑफ टू नंबर्स इज, और यहाँ पे सम में एक वेरिएबल में रख दिया और सम में क्या कर दिया, ए प्लस बी। इतना क्लियर है? इसको रन करेंगे, हमारा एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया 30। ये क्या प्रोग्राम हो गया? जस्ट टू ऐड टू नंबर। अगर मुझे कुछ और नंबर को ऐड करना है, मैंने नंबर चेंज कर दिया, 331। क्लियर है? ये चीज समझ में आ रही? इतना प्रोग्राम समझ में आ रहा है? यस और नो? लेकिन मुझे नंबर जो बार बार चेंज करने हैं, वो मुझे प्रोग्राम में जाकर चेंज करने पड़ रहे हैं। तो मुझे प्रोग्राम में चेंज नहीं करना है, मुझे यूजर से इनपुट लेना है, कि जो यूजर रन करे वो यहीं से इनपुट दे, वो स्टोर हो डेटा और अपने आप आंसर आए। क्लियर है? तो जैसी प्रिंट कमांड होती है वैसी इनपुट कमांड होती है। इनपुट कमांड इनपुट लेने के लिए इनपुट, और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके अंदर जो भी हमें यूजर को देना है, प्लीज एंटर एनी नंबर। क्लियर? जो भी स्टेटमेंट हम चाहते हैं कि यूजर को दिखे, उसको गाइडलाइंस मिले, हेल्प मिले कि करना क्या है। नंबर एंटर करना है, एज एंटर करनी है, तो यहां से नंबर को एंटर कर सकता है। और जो भी नंबर वो एंटर करेगा, ये इनपुट कमांड उसको रीड करेगी और हम यहाँ पे वेरिएबल बना देंगे ए इज इक्वल टू 10। तो 10 एंटर किया, इस कमांड ने वो एंटर लिया और ए में स्टोर करा दिया। ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं इनपुट, और यहाँ पे लिख रहे हैं प्लीज एंटर एनी, प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। यहाँ पे लिख रहे हैं इनपुट प्लीज एंटर सेकेंड नंबर। ये चीज क्लियर हो गई? तो जब मैं प्रोग्राम को चलाऊंगा, तो ये जो कमांड होगी डेटा लेगी और इसमें स्टोर कर देगी। ये वाली लाइन फिर से डेटा लेगी, इसमें स्टोर कर देगी। ये क्या है? इनपुट फंक्शन। जैसे ये आउटपुट प्रिंट करता है, ये इनपुट लेता है। जैसे ये स्ट्रिंग को प्रिंट करता है, वैसे ये स्ट्रिंग इनपुट लेता है। मतलब इससे कोई भी डेटा जो आएगा, ठीक है, ये इसके ऊपर आप जाओगे, होवर करोगे तो ये बताएगा रीड अ स्ट्रिंग फ्रॉम स्टैंडर्ड इनपुट और न्यू लाइन इज बिल एडेड। तो ये फंक्शन क्या करता है? यूजर से इनपुट लेता है और रिटर्न जो करता है, उसका जो टाइप है वो स्ट्रिंग है। ये हमेशा जो डेटा लेगा उसको स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा। तो ए में कौन सा डेटा आएगा? स्ट्रिंग। बी में कौन सा डेटा आएगा? स्ट्रिंग। तो मैं 10 डालूंगा, 10 स्ट्रिंग, बी स्ट्रिंग, और सम होके 10 20 कॉन्कैट हो जाएगा। लेट्स सी। पूछ रहा है प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने एंटर दिया 90, सेकंड नंबर 12, द सम ऑफ टू नंबर इज 9012। तो इसने सम नहीं किया, कॉन्कैट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, क्योंकि ये इसका फंक्शन है, काम है। अगर इंट में कन्वर्ट करना है तो हमें इसको इंट ए, इंट बी, ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है, चाहे आप इसको कोई सा भी नंबर दो। फर्स्ट नंबर 90, सेकंड नंबर 12, तो सम ऑफ टू नंबर इज
102। तो हमने एक प्रोग्राम बनाया इन विच वी कैन ऐड टू नंबर। और नंबर कहाँ से ले रहे हैं? वी आर टेकिंग नंबर फ्रॉम द यूजर। वी आर टेकिंग नंबर फ्रॉम द यूजर। इस प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं? टेकिंग नंबर फ्रॉम द यूजर, स्टोरिंग इन अ वेरिएबल एंड देन प्रिंटिंग द डिजायर आउटपुट। तो ये प्रोग्राम हो गया पाइथन का प्रोग्राम, जस्ट टू ऐड टू नंबर। क्लियर? अब ये जो हमने इंट यहाँ पे लिखा है, हमें जो नंबर है ए और बी हमेशा इंट में लेने हैं, तो इससे अच्छी जगह होती है इसको हम यहाँ ना लिखने की जगह इस पूरे को इंट के अंदर लिख दें कि जो भी रिटर्न करे इंट, वो इंटीजर में आए, क्योंकि हमें डेटा इंटीजर में लेना है। ये भी पूरा इंट। क्लियर है? ताकि इसको बार बार कन्वर्ट करने की जरूरत ना पड़े। जो भी नंबर आएगा वो ऑलरेडी इंट में कन्वर्ट होकर ए में आ जाएगा, बाकी हमें लेने की जरूरत नहीं है। लेट्स सी, इसको चेक करते हैं, क्लियर करते हैं। फर्स्ट नंबर इसने ऐड कर दिया 8001। तो अब आपको, आपका असाइनमेंट क्या, वर्क क्या है आपको? 10 to 20 या 15 वेरिएबल्स डिक्लेयर करके देखने हैं, उनको प्रिंट करना है। ठीक है? टाइप कास्ट करके प्रैक्टिस करना है। क्लियर है? कुछ लीगल और इलीगल वेरिएबल बनाने हैं, और फिर आपको प्रोग्राम लिखना है और टू ऐड टू नंबर्स, टू ऐड 3 नंबर्स। 3 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम, 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करने का, मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड करने का, 3 नंबर को मल्टीप्लाई करने का। तो दिस टाइप ऑफ प्रोग्राम यू कैन प्रैक्टिस। इससे आपके वेरिएबल के कॉन्सेप्ट और यूजर इनपुट, और इनपुट कैसे लेना है, यूजर से लेना है, तो आपका इतना काम क्लियर हो जाएगा। इज दिस क्लियर? पॉइंट में यस। क्या करने हैं? टास्क आपका क्या रहेगा? डिक्लेयर एटलीस्ट 15 वेरिएबल। ठीक है? लीगल और इलीगल। ठीक है? टाइप कास्ट फ्यू वेरिएबल्स। ठीक है? टाइप कास्ट करना है, और प्रोग्राम्स टू ऐड 3 numbers in which you have to take input from users. फोर्थ, प्रोग्राम्स में आपको सम करना है। यू कैन सम, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट। ठीक है? मैं आपको शेयर भी कर दूं। अब ये किस किस के साथ करना है? 2 नंबर्स और 3 नंबर। डिवाइड तो 3 नंबर से नहीं होगा, मल्टीप्लाई बाकी सब हो जाएंगे। क्लियर है? ठीक है, ये मैं आपको सेंड कर दूंगा, मैं सेव कर ले रहा हूँ। ये हम डेस्कटॉप में अपने प्रोग्राम के अंदर ही सेव कर ले रहे हैं। यहाँ पे टास्क, ठीक है? फिर रिकॉर्डिंग में आज इतना ही करेंगे हम कवर। रिकॉर्डिंग में स्टॉप कर दे रहा हूँ।